साथियों, मैं यहाँ पर धर्मपुरा में प्रकाश डालूंगा क्योंकि धर्मपुरा के आंदोलन 2020 से मैं इस गांव से जुड़ा हूँ। तो इन गांव में जितने प्रकार की घटना है उसको मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। मुझे जहां तक मालूम है कि जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनते हैं उसके 99% जो है वो सरकारी लैंड पर ही बनता है। उसी तरह धर्मपुरा निवासियों को पूर्व सरपंच के द्वारा उस जगह को दिया गया था और हमारे गांव वाले उस जगह को 10 साल तक जाली तार से कब्जा करके भी रखे थे। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने गुरुद्वारा का निर्माण चालू किया, यह बात वहां के लोगों को नहीं पची और उन लोगों के द्वारा वहां पर तहसील में एसडीएम के पास ज्ञापन देना चालू कर दिए कि यह गुरुद्वारा टूटना चाहिए और इतने आवेदन दिए कि उनके आवेदन के दबाव में हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर उनके दबाव में आ गए और मोहम्मद अकबर के ही द्वारा धर्मपुरा को तोड़ने का आदेश दिया गया है। मैं नहीं मानता कि सतनामियों के गुरुद्वारा को तोड़ने के किसी एसडीएम में तहसीलदार में ताकत होगी। पर जब एग्री हुए तो वहां पर 20 बाई 23 केवल 3 फीट थोड़ा बढ़ गया। इस 3 फीट बढ़ने के कारण भी मेरे को नहीं लगता कि गांव में 3 फीट जगह की कोई वैल्यू होगी। 3 फीट जगह तो आदमी अपने निजी जमीन को छोड़ देता, ले भाई तेरा घर अच्छा बन जाए। तो सरकारी जगह में 3 फीट जमीन बढ़ा दिए, उसके लिए भी उन लोगों ने स्टे लगा दिया और हमारे प्रशासन तत्काल धार्मिक मामले में भी स्टे दे दिया। यहां पर भी उन लोगों को न शांति मिली न सुकून। धर्मपुरा के 10 ऐसे साथी जिनमें से 7 लोग किसी प्रकार का भी अवैध कब्जा नहीं किया है, उनके ऊपर भी नायब तहसीलदार के द्वारा एक रोजमेंट का नोटिस देकर हर 3 दिन में पैसे बुलवा रहा है। हमारे समाज का कोर्ट कचहरी से बहुत गहरा लेना देना है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ऐसा कौन सा पैसे जो 3 दिन में होता है? इसमें केवल वही लोग दोषी नहीं है, उस गांव के दोषी शासन और प्रशासन भी है। साथियों, यहां पर भी जब उसकी मंशा नहीं भरी तो लोग बोले क्या विवाद कैसे किया जाए, कैसे इन लोगों को लड़ा जाए, मारा जाए, काम हटाया जाए। तो षड्यंत्र के साथ उन लोगों ने रात में मीटिंग करके जबरदस्ती भूपेश बघेल के नरवा गरवा का एक गौठान दूर में बना है, उस गौठान को छोड़ के बाहर गौठान बनाया गया, बाहर में लाके गाय को रखा गया। ये उनकी जबरदस्ती विवाद करने की नीयत थी। जब हमारे लोगों ने इसका विरोध किया और जब विरोध किया तो वो लोग एकजुट हो गए। जब हमारे लोग अपने घरों में बैठे थे तो उनके घरों में घुस के उनको मारा गया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के बहुत सारे अधिकारी हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर कोई पुलिस अधिकारी हो तो यहाँ पर इस बात का जानकारी दे कि घर में घुस के लाठी डंडे के साथ मारा जाता है तो 452 लगता है और 452 लगने के बाद आप काउंटर केस कैसे बनाए? अगर कोई अधिकारी है तो आके जवाब दे कि 452 के बाद मतलब मैं अगर किसी के घर में घुस गया, अरे चलो मान लो मैं एसपी कार्यालय में घुस गया और एसपी का कॉलर पकड़ दिया तो एसपी के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए इस हिसाब से। तो 452 के बाद 452 में अगर कोई तुम्हारे घर में घुस के बाद मारता है तो आर्टिकल 100 ये भी कहती है तुम अपनी आत्म रक्षा में उसके गला भी काट दोगे तो 22 जनवरी है। ये कानून आपको पता होनी चाहिए। और अगर तुम्हारे घर में कोई घुसता है तो अगर जिस हाथ में बाहुबली में बोला गया था कि अपने हाथों के हथियार बना लो, उसके गले को दबा कर उसकी हत्या कर देना। बाकी बचाने की जवाबदारी हमारे समाज के जितने वकील है वो आपको बचा लेंगे, इसकी मैं आश्वासन देता हूं। यहां पर शासन के लोग प्रशासन के लोग जब बैठते हैं, मैं मोहम्मद अकबर के साथ 4 मीटिंग में बैठा, मैं भूपेश बघेल के साथ 2 घंटे एक मीटिंग में बैठा और यहाँ के एसपी और कलेक्टर के पास बैठता हो तो 2 पक्षों को बैठाया जाता है कि वहां के हमारे विपक्ष के लोग और हमारे समाज के लोग। तो पूछा जाता है कि कितने जमीन को दोगे, उन लोगों से पूछा जाता है कितने जमीन को दोगे, तो उसकी बात की जमीन है धर्मपुरा की जो वो लोग हमें देंगे। माननीय कलेक्टर महोदय जी, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, किसी भी शासकीय जमीन को आवंटित करने का अधिकार
किसी समाज, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। शासकीय जमीन को आवंटित करने का अधिकार कलेक्टर के हाथ में होता है। अगर जमीन आवंटित करना है तो कलेक्टर करे। क्या वो गांव वाले जो हमारे देश में वो जमीन देंगे क्या हमें? अगर वो जमीन देती है तो उन्हीं के पास जाएंगे। कलेक्टर, एसपी की भी क्या जरूरत, मंत्री की क्या जरूरत और मुख्यमंत्री की क्या जरूरत? अगर इतना भी काम नहीं होगा डीएम साहब तो मेरी आवाज सुन लीजिए। जमीन आवंटन का अधिकार आपके पास है और आप अपने अधिकारों को उपयोग करिए। और आप अपने चंद लोगों के डर से अगर आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते तो आप जैसे अधिकारियों को कलेक्टर जैसे संवैधानिक पद में बैठने का कोई जरूरत नहीं है। और निकाल देना चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो अपने अधिकार का भी एक मंत्री के डर से, चार लोगों के डर से जो गलत फैसला, जो मौन बैठा रहता है, ऐसे अधिकारी की क्या हमें जरूरत है? मैं जानता हूं मेरी आवाज कलेक्टर तक पहुंच ही जाएगी। साथियों, लाइव मसला नॉर्मल बनाना चाहेगा, नॉर्मल बन गया। आज हर किसी हमें भी आक्रामक बना जाता है, जबरदस्ती हमारे नाम के आगे हिंदू लगाया जाता है। हम सब अपने कॉलम में, रिजर्वेशन के कॉलम में हिंदू भरते हैं। जब झंडा विवाद हुआ तो सारे हिंदू आ गए। हम हिंदू नहीं है क्या? जब हमारा जय खान जला तब हिंदुत्व कहां से दिया? और मुख्यमंत्री जो यहाँ के मंत्री है अकबर, जब झंडा जय खान में जब आंदोलन हुआ तो पेड़ गिली हो गई थी मंत्री की और तुरंत वहां पे बहुत बड़ा, सबसे बड़ा भगवा झंडा लगवा दिए। क्या मोहम्मद अकबर को हम झंडा लगवाने के लिए बैठे? अगर मोहम्मद अकबर जी आप में थोड़ी सी भी नैतिकता होती, अगर आप में थोड़ी सी भी विवेक होती तो आप भगवा के नहीं वहां पर तिरंगा लगाते। आपको ऐसा बोला जाता है जब 800 साल मुगल राज किए तब हिंदू खतरे में नहीं थे, जब 200 साल ईसाई अंग्रेज राज किए तब हिंदू खतरे में नहीं थे, लेकिन जब हमारा हिंदू सम्राट मुख्यमंत्री आया तब हिंदू खतरे में हो गए। उसी तरीके से जब से धर्मपुरा में जब से कवर्धा विधानसभा में मोहम्मद अकबर जब से विधायक बने हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ के मुस्लिम भी डरे हुए हैं। तो ऐसे जो मंत्री अपने ही काम की रक्षा नहीं कर सकती तो ऐसे मंत्री को रखने की कोई जरूरत है? आने वाले वक्त में जब वोट की बारी आएगी तो दावा करते हुए विधायक आपके चरणों में जाएगा, आपके गांव में जाएगा, उसी समय उसके मुंह में जवाब देना और वोट में तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा। साथियों, अगर धर्मपुरा को न्याय नहीं मिल पाया तो केवल उस गांव के हमारे अपोजिशन लोगों की गलती नहीं है। अगर धर्मपुरा को न्याय नहीं मिला है उसमें सबसे बड़ी अगर किसी की गलती है तो मोहम्मद अकबर की गलती है, यहाँ की एसपी की गलती है और यहाँ की कलेक्टर की गलती है। मोहम्मद अकबर मुर्दाबाद, 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 मोहम्मद अकबर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और जितने भी संगठन के साथी यहाँ पर आए हुए हैं, सब साथी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज उन लोगों ने एहसास दिलाया कि हम जिंदा हैं और जिंदा होने का एहसास बहुत बड़ी चीज है। और सतनामी जो समाज होता है वो शांति और क्रांति दोनों ही तरीके की बातें जानता है। मेरे से पहले आए हुए वक्ता और मेरे भाइयों ने कैसे क्रांति होती है उसका एहसास दिलाया है। हमारे ही कौम में बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हुए हैं, संविधान लिखने वाला भी हमारे कौम का है। साथियों, हमारे समाज के लोग न लड़ने में पीछे है और न संवैधानिक जानकारी में पीछे है। यहाँ के जो शासन और प्रशासन है, धर्मपुरा के जो लोग हैं उनको बुला के उस सामने वाले पक्ष के डिबेट कराते हैं। अगर डिबेट कराना है तो हमारे समाज के जितने जानकार लोग हैं उनके सामने बैठाओ, सही हल निकलेगा। हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनसे बैठकर उनके साथ और अत्याचार किया जाता है। यहाँ पर बोला जाता है कि 50x50 देंगे, क्या भाई जमीन उसका आएगी तो 50x50 दोगे? और ऐसा पूछने वाला प्रशासन भी बेवकूफ। साथियों, यहाँ पर कलेक्टर घेराव का
माननीय राम प्रसाद मिरी जी जिला सतनामी समाज अध्यक्ष के द्वारा आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम संगठन और हमारे संगठन ने भी यहाँ पर समर्थन दिया है। तो जहां पर कलेक्टर खराब है, उस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप लोग एकत्रित रहिए। कुछ देर बाद जैसे मिरी जी का आदेश